आज का दिन भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब यहां पधारे हैं तो मान के चलो कि लाखों साल जब पृथ्वी पे अवतरण हुआ हो गंगा जी का, और गंगा जी के अवतरण में जो भागीरथ जी की भूमिका थी, पूरी गंगा जी ने सबको एक तरह से नया जीवन दिया। ऐसे आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की इस धरती पर वाकई अद्भुत इतिहास लिखा जाएगा। हमारे आज के इस मंच पर माननीय गवर्नर महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, इस अवसर पर माननीय वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, समूचा मंच, एक अलग प्रकार की राजनीति हमारे अपने सामने 10-12 साल में कैसे परिवर्तन लेती है। ये यशस्वी वास्तव में माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है आज सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से सूखा ना पड़े, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। मैं यहां साधु संत सहित पूरा समाज बैठा है। कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहां सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि यहां रह करके अपनी मेहनत मजदूरी आजीविका के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन ये भी गौरवशाली पक्ष है कि ये बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक, जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। अपनी जवानी, अपना खून पानी की तरह बहाया। लेकिन परमात्मा की या सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि यहां रह करके अपनी मेहनत मजदूरी आजीविका के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन ये भी गौरवशाली पक्ष है कि ये बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक, जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। अपनी जवानी, अपना खून पानी की तरह बहाया। लेकिन परमात्मा की या एक प्रकृति की मार के आगे बेबस थे, जिसके आगे लाचार थे। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है। माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं 2 कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की, 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया।
पार्वती कालीसीन चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा और आज बुंदेलखंड के 11 जिले रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। और अब आपके आइडिया से तो आज हमारी सोलर परियोजना भी बनके लोकार्पित हो रही है। ओंकारेश्वर के अंदर जलराशि बन जाती है तो फ्लोटिंग व्यवस्था के आधार पर सूर्य नवकरणीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती, सोलर एनर्जी प्राप्त होती। माननीय शिवराज जी यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से उस प्रयोग का वहां एक बार आज लोकार्पण होने वाला। मैं मान के चलता हूं कि आज आपका आना कई मामलों में हमको अलग प्रकार से आनंद भी दे रहा है और प्रदेश के लिए 1 साल का मैं माननीय मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने आने के बाद शासन के सूत्रों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की, गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की चिंता की और लोकतंत्र की भी चिंता की। लोकतंत्र में गरीब परिवार से आकर के, किसान परिवार से आकर के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, ये केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। सरकार, समाज, व्यवस्था सब पे समान रूप से ध्यान रखते हुए जो आपने लगातार समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए 8 दिन के अंदर 2 बड़ी नई परियोजना, वास्तव में आपने जयपुर में सही कहा था कि दुनिया में बाकी जगह ये आदर्श बनना चाहिए हमारा देश, और उसके माध्यम से राज्यों को संदेश दिया कि हमारी प्राकृतिक संपदाएं ये राज्य की बेहतरी के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के साथ देने के लिए होना चाहिए, न कि राज्य में वोट के चक्कर में आपस में लड़ते रहे। वर्षों तक कांग्रेस लड़ते रहे और मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों को तो आज भी नहीं सुहारा है ये हमारा भूमि पूजन, माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगात देना। इनकी मति मारी गई, पता नहीं क्या सोचते हैं, ये बुंदेलखंड का कभी भला नहीं सोचते हैं। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, ये लाखों लाख जनता इस बात का समर्थन कर रही है कि वास्तव में ये इस योजना की कितनी जरूरत है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से जब जीवन की दिशा बदलती है, ये माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपको आभार भी मानता हूं। सरकार का 1 वर्ष का जन कल्याण पर्व भी हमारा समाप्त हो रहा है। उसमें 11 दिसंबर गीता जयंती से लगा करके हमने हर दिन अलग अलग प्रकार की सौगात देते हुए, और 2 सौगात तो आपने अद्भुत दी है। 35,000 करोड़ की सौगात हमको पार्वती कालीसीन चंबल योजना के माध्यम से, 44,000 से ज्यादा करोड़ की योजना का आज का भूमि पूजन, लगभग 75,000 करोड़ तो आपका ही योगदान है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे लिए वाकई सौगात है। और सब प्रकार के लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा, इस प्रकार से 1,10,000 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण के विविध कामों का आज का हमारा जन कल्याण पर्व का पूरा होता है। माननीय मोदी साहब का जो हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के बीच उनकी योजना का उनका हक उनको मिलना चाहिए। इसलिए हमने इसी जन कल्याण पर्व के साथ साथ 11 दिसंबर से लगाकर 26 जनवरी तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड तक पूरी सरकार का जन कल्याण अभियान का प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब हितैषी 76 प्रकार की और 53 प्रकार की व्यक्तिगत योजना जो पात्र हितग्राही है ढूंढ करके उनके अलग अलग प्रकार के सर्वे करा करके शिविरों के माध्यम से उनके अपने जीवन में सरकार के सभी प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मतलब 23 तारीख तक
7,000 से अधिक शिविर हमने आयोजित किए हैं, जिसमें 5.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 3 लाख आवेदनों का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है। ये जन कल्याणकारी योजना है। केवल हमारे इस प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण के अलावा भी जनता के हित की बात जनता के घर जाके करें, ये घर घर अभियान चलेगा। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और ये सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। ऐसे में आपने आकर के जो हम पे कृपा की, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के आपका आभार भी मानता हूं और जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। अद्भुत ये आज का अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे कई प्रकार के कामों के बारे में हमने प्रदेश भर में साल भर में निर्णय लिए। हमारे सभी कुलपति, हमने कुलगुरु के नाते से हमारी सांदीपनी की और भगवान कृष्ण की उस परंपरा को स्थापित किया कि गुरु परंपरा करते ही हमारे संस्कार से हम जुड़ते हैं। शासकीय पदों पे 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती और 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से 55 जिलों के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, जो 2020 की शिक्षा नीति है, इस आधार पर हमने प्रत्येक जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज लाने की घोषणा की है, लागू कर दिया है। हमारे छात्र छात्राओं के लिए उनकी उपाधि, उनकी अंक सूची डिजी लॉकर के माध्यम से अब उनको अपनी मार्कशीट, उनकी टीसी लेकर घूमने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे काम करें, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम क्या है, हमने 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का निर्णय किया है और अभी 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने संपन्न की। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, जिसमें 2.7 लाख करोड़ और मुंबई, बेंगलोर, कोयंबटूर, कोलकाता में किए गए रोड शो के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के और यूके और जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, अर्थात संयुक्त रूप से 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र के रोजगार भी मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, हमारे सभी प्रकार के लोगों के लिए। ऐसे कई प्रकार के काम मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। हम और आप केवल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो अनुपम देन है और सुखद संयोग है, आपने यहां 3 यात्रा पहले की है। खजुराहो में आप मुख्यमंत्री करके आए थे, आपने यहां के कष्ट को समझा था और आप पहली बार खजुराहो की धरती पे आए और पहली बार आकर के हमारे लिए आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मनाने का सौगात दे दिया। आज अद्भुत अवसर है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।